पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव और उन्हें करवाने वाला चुनाव आयोग अब धीरे धीरे ही सही लेकिन सवालों और शंकाओं के घेरे में आता नजर आ रहा है। बीते एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पर लगातार पक्षपात और भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। कभी ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं तो कभी पूरा चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में फंस जाता है। अब ये होता क्यों है, इस पे तो नजर डालने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जो वीडियो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, इसका जो पहला अंश था, पहला वीडियो आईपीएस अजय पाल का है, जिनके बारे में बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी। और क्या कहना था बीजेपी का, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने अभी अभी भाईपो के गुर्गे जहांगीर खान के परिवार वालों को कड़ी चेतावनी दी है। इस चुनाव को पिछले 50 वर्षों में सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से कोई नहीं रोक सकता और जो कोई भी चालाकी दिखाने की हिम्मत करेगा उसे सबक सिखाया जाए। ये ट्वीट थे बीजेपी के हैंडल से, जहां आईपीएस महोदय सभ्य शब्दों में समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पीछे सीआईएसएफ का एक महकमा भी खड़ा है। मतलब अनुमान तो ऐसा लगाया जा रहा है कि जवानों को भी निष्पक्ष कार्यवाही करना है, इस बात का संज्ञान हो ही गया होगा। अब कट टू पोस्ट इलेक्शन माहौल, या फिर यूं कहें कि चुनाव समाप्त होने के बाद की क्या स्थिति थी, एक बार उसके वीडियोस भी देखते हैं। एक नजर डालिए आप नॉर्थ 24 परगना से निकले इस वीडियो पर और बताते हैं कि मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के अरविंद रैली इलाके में बूथ नंबर 120 पर दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म होते ही हिंसक झड़प पूरे इलाके में शुरू हो गई, जिससे तनाव फैल गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह टकराव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ। लेकिन स्थानीय स्तर पर गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं कि भाजपा समर्थकों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के कुछ जवानों की मौजूदगी में कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों को निशाना बनाया गया। मामला बहुत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि मतदान खत्म होने के तुरंत बाद कुछ लोगों पर हमला किया गया, जिन्हें टीएमसी कार्यकर्ता माना जा रहा था। यह घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब हिंसा मतदान के बाद हुई है, यानी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद तनाव और टकराव जारी रहा। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि क्या चुनावी माहौल पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण था या फिर जमीनी स्तर पर कुछ और ही माजरा चल रहा था। अब इन दोनों वीडियो को गौर से देखा जाए तो सवाल उठेगा ही हमारे आपके सबके मन में, आखिर जनता के मन की बात भी तो जरूरी है। मन की बात यह है कि आखिर निष्पक्ष चुनाव किसके लिए था? क्या मामला ऐसा था कि बीजेपी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी या फिर चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी? सवाल अनेकों हैं और आरोप भी लगातार चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स और सीआईएसएफ के जवानों पर लगता जा रहा है। सवालों के घेरे में आ चुके हैं ये सारे के सारे, लेकिन जवाबदेही किसकी है? खैर, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त यानी 5 मई की तारीख ही स्पष्ट करेगी। इस पूरे समीकरण को देखते हुए आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन पर आकर जरूर हमसे साझा करें।